गणेशाय नमः। दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव। आप लोग के पर लिए हाँ जी, चलो प्रारंभ करते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय, जो देवता के तुल्य गुण होते हैं, यानी वो सारी संपत्ति मोक्ष के लिए प्रदान करती है, हमको मुक्ति के लिए होती है। वो हमने कल समझ लिया था कि दैवी संपत्ति कैसे मोक्ष कराती है। सर्वप्रथम हमारे भीतर अंतःकरण की शुद्धि होती है, फिर विवेक की जागृति होती है, संसार से धीरे धीरे वैराग हो जाता है और हम शम और दम में प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं और जिज्ञासु बनके स्वयं की खोज करते हैं। आसुरी संपत्ति क्या है? आसुरी संपत्ति हमको बंधन में डालती है। कैसे डालती है? कि जितने भी यह आसुरी प्रकार के अवगुण है, दंभ, दर्प, अभिमान, पारुष्यम, ये सारे हमको हमारे अहंकार को पुष्ट करते हैं और फिर अहंकार को पुष्ट करके हमारा ये जो देह अभिमान है वह समाप्त नहीं होता और इसकी वासना हमारे कारण शरीर में रह जाती है और फिर वही अहंकार कारण बनता है इस जन्म मरण के चक्कर के लिए। फिर से हमारा जड़ता के साथ संबंध हो जाता है, अज्ञानता बनी ही रहती है और हम जन्म मरण चक्कर में पड़े रहते हैं और ये आसुरी संपत्ति हमको इस तरह से बंधन में डालती है। अब अर्जुन के मन में शंका होती है कि मैं किस संपत्ति को लेके संसार में प्रकट हुआ हूं। यह शंका पहले तो क्यों होती है उसको समझते हैं। आप लोग नोट्स में देखेंगे, टेक होम मैसेज में मैंने 3rd पॉइंट लिखी है, शंका की निवृत्ति। शंका क्यों हुई? क्योंकि इस वक्त अर्जुन पूर्णता से अपने उस भक्ति के रूप में नहीं था कि वो पूरा भक्त होके उसे ग्रहण करे। कहीं ना कहीं वह मोहग्रस्त था। मोह निशानी है जड़ता के साथ जुड़ने की। उसके भीतर मोह था, किसका? अपने कुटुंब का मोह था। भीतर एक भय था। कौन सा भय? कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी। रीटा आंटी, आप प्लीज फोन अपना म्यूट कर दीजिए। उसके भीतर ये भय था कि कहीं ना कहीं मेरे कुटुंबियों को मार के पश्चाताप के रूप में वो अग्नि मुझे जलाती रहेगी, नरक में जाना पड़ेगा, पितरों का पतन होता जाएगा। इस तरह से उसका मन पूर्णता से संशयग्रस्त था और उस संशय के भीतर वो अपने विवेक को जागृत नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसकी बुद्धि, मोहित बुद्धि, प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले पाती है और समझ भी नहीं पाती है। इसलिए अर्जुन के मन में इतना सुनने के बाद भी, अब ये 16वां अध्याय चल रहा है, इतना सुनने के बाद भी उसको भीतर ये शंका रही कि मैं दैवी संपत्ति से हूँ क्या मैं आसुरी संपत्ति से हूँ। लेकिन परमात्मा करुणा स्वरूप उसके विवेक को जागृत करके और उसे निर्भय करते हैं। क्योंकि जब हम कोई हमारे पास भयभीत होके आता है तो सबसे पहले हम उसे आश्वासन देते हैं कि शोक न कर, यानी माँ शुचः,
तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हे वत्स, तू दैवी संपत्ति के गुणों से ही अभिजात हुआ है। तेरे भीतर वो सारे दैवी गुण है, तेरे में पराक्रम है, तेरे में श्रेष्ठता है। तू पांडु है। पांडु का नाम ही होता है पिंडा। पिंडा वह है जो इस पिंड को भी जाने और ब्रह्मांड को भी जाने। जो उस परमात्मा के स्वरूप को जानता है उसी को ही पिंडा कहते हैं। वही तू पांडु का पुत्र है, इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो अपने गुण जिसको ना दिखे वो अहंकार शून्य हो जाता है। अर्जुन, तू अपने गुणों को नहीं देखता। तूने भीतर अपना इतनी श्रेष्ठता पैदा की है कि कैसे गुणों को नहीं देखता। जब अप्सरा ने अर्जुन को बोला था, काम वासना से पीड़ित होकर अर्जुन को बोला था, लेकिन अर्जुन उस काम पर भी विजय प्राप्त करके, उससे इनकार करके, भीतर अपने उस श्रेष्ठ गुणों को न देखते हुए भी परमात्मा से पूछता है कि मैं दैवी संपत्ति का हूं कि असुरी संपत्ति का हूं। तो उससे अपने भीतर अपने गुण भी नहीं दिख रहे हैं। तो जो इंसान अपने गुणों को नहीं देखता वह अपने अहंकार से शून्य ही होता है। इस तरह परमात्मा उसके भीतर इस शंका की निवृत्ति करते हैं। अब दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति में डिफरेंस क्या है कि जो दैवी संपत्ति होती है वो हमेशा के लिए हमारे दैवी संपत्ति हमारे भीतर हमेशा रहती है, क्योंकि हमारा प्रकट ही, यानी हम जो अंश रूप से हैं, हम दैवी संपत्ति के ही हैं। हम परमात्मा से कभी भी अलग हो ही नहीं सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं पूरे दिन झूठ बोलने का संकल्प ले लूं कि आज सुबह से लेके तक मैंने झूठ ही बोलना है और झूठ के अलावा कुछ बोलना ही नहीं है, तो ये संभव नहीं है। क्यों? जैसे अगर मुझे भूख लगी तो मुझे कोई पूछेगा भूख लगी है तो मैं झूठ बोलूं नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। फिर मुझे कोई पूछेगा पानी पीना है, अगर मुझे प्यास लगी है मैं बोलूं नहीं मुझे पानी नहीं पीना। तो मैं, ये संभव नहीं है कि मैं झूठ बोलूं, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मेरा जीवन ही वहीं पे सर्वनाश हो जाएगा। ना मुझे भोजन मिलेगा, ना मुझे अन्न मिलेगा, ना मैं किसी के साथ वार्ता कर पाऊंगी। और अगर मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं पूरे दिन सत्य ही बोलूंगी, तो मैं उस संकल्प में 80% तो दृढ़ निश्चय के साथ चल सकती हूँ, 20% ही कहीं मेरे भीतर झूठ का प्रवेश हो सकता है। तो इस तरह से हमारे भीतर ये जो दैवी संपत्ति है उसका कभी भी नाश होता ही नहीं है। वह दैवी संपत्ति हमारे साथ ही चलती है। जो सत्य स्वरूप है वह हमारे साथ ही चलता है। ये बाहर का जो प्रवेश होता है वो खाली आसुरी संपत्ति का ही होता है। इसलिए मैंने लिखा है निज स्वरूप, ये हमारा निज स्वरूप है। जैसे अगर जल है तो जल का निज स्वरूप क्या है? ठंडक। वह ठंडा, अगर हम जल को गर्म करते हैं, आंच पे रखते हैं, वो कितनी देर गर्म रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 24 घंटा, लेकिन उसके बाद वो फिर से ठंडा हो जाएगा। क्यों? उसका अपना गुण है ठंडा, वो शीत है। तो अगर जल शीत है, उसका निज स्वरूप शीत है, तो उसको कोई गर्म ज्यादा देर नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारा निज स्वरूप दैवी संपत्ति का है। हमारा निज स्वरूप वह परमात्मा की शांति का है, वह स्थिरता का है, वह अभय का है। तो हमें कितना समय तक कोई अंदर क्रोध भर सकता है, कितने समय तक हमारे भीतर अहंकार डाल सकता है, कितने समय तक हमारे भीतर काम वासनाएं डाल सकता है, ये सिर्फ क्षणिक है। जब तक हम अपने निज स्वरूप से हटते हैं तभी हम उनमें प्रवेश कर पाते हैं। अगर हम कोशिश करें कि हम सारा दिन अपने निज स्वरूप में रहें, तो हम सारा दिन उन दैवी संपत्ति के साथ ही जुड़े रहते हैं। क्योंकि श्लोक आता है,
दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता और असत्य होता ही नहीं है। असत मात्र मिथ्या स्वरूप है। इसलिए श्रद्धा अयम पुरुष, ये जो श्रद्धा स्वरूप है, क्षमा है, करुणा है, दया है, मार्दवम, आर्जवम, अभय, अहिंसा, ये सारे दैवी गुण मेरे भीतर ही हैं, ये मेरे निज स्वरूप में आते हैं। इसलिए मैं इनसे कभी वंचित हो ही नहीं सकता। क्षण के लिए आसुरी प्रवृत्ति मेरे भीतर प्रवेश कर सकती है, लेकिन मैं इनसे कभी भी वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा का ही अंश हूँ। तो इस तरह से ये आसुरी संपत्ति बाहर से आती है, हमको शोक नहीं करना, क्योंकि हम सभी अर्जुन की तरह दैवी संपत्ति से ही अभिजात हैं। हम सब उसी में आते हैं, उसी श्रेणी में आते हैं कि हम सब दैवी संपत्ति से संपन्न हैं, मात्र हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। उनको भीतर अपने, जैसे हम कहते हैं कि आर्ट सबके भीतर होती है, उस आर्ट को जागृत करना है। इसी तरह अपनी इन सारी शक्तियों को जागृत करना है और आसुरी संपत्ति से धीरे धीरे विछोह करना है। तो यहीं पर आज मैं यह श्लोक को समाप्ति देती हूँ। आप लोग आपस में, अरे बंद कर बेटा, बंद कर। इसीलिए आप इसको रिवाइज कीजिए। मैं 15-20 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करती हूँ। बेटा डको मत। आप लोग डिस्कस कीजिए आपस में। डॉक्टर कोमल साथ है? नहीं आज। विजय भैया, ज्योति दीदी भी साथ हैं। कोई टेक ओवर करो। जी बोलो। हाँ प्लीज टेक ओवर करो कोई। शाम के भजन का टाइम डिस्कस करो, ठीक है? आज होली के बारे में डिस्कस करो, और ब्रज में कैसे होली होती है, एक आधा भजन गाओ। मैं बस ज्वाइन करती हूँ।